नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्यूटोरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देखेंगे। ये वॉल्यूम 2 है। इसके साथ सेट को हम लोग देख चुके हैं, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मार्टिन लूथर चेम्सफोर्ड नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। और इसके लागू होने के जस्ट उपरांत ही ये मध्य प्रदेश इसका अभिपालन सर्वप्रथम किया था। अगला सवाल हमारा है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया था? ये अनुच्छेद 243 का डी में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका गठन जो है विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा हुआ होता है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये जो है नागरिकों को केवल प्राप्त है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है सभी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। अगला सवाल हमारा है, संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये प्राक्कलन समिति की सर्वाधिक संख्या होती है। इसकी सदस्य की संख्या जो है 30 है और सभी के सभी लोकसभा से, राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसमें देखेंगे जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण जो है ये संघ सूची का विषय नहीं, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल हमारा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है ये 1949 में नहीं 1938 ईस्वी में इसको बनाया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 1968-69 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दस्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? तो ये निकेत कहलाता है। नेक्स्ट है, नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित। अगला सवाल हमारा है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो सीसा जो है ये जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था? तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा 33% वन का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में विचार करना है, वातावरण में निम्न से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य द्वारा मनप्पाराई मोरक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया है। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? तो RRR मूवी के एक्टर वो रह चुके हैं, एक्टर रे स्टीवेंस। नेक्स्ट हमारा है, किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो चीन में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्राम में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था? तो ये उज्बेकिस्तान में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत के चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया गया है? तो ये म्यांमार में चलाया गया है। हाल ही में मोचा चक्रवात आया था और इससे प्रभावित लोग म्यांमार में बहुत सारे हुए थे और उन्हीं की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा भारत के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? तो ये मिस्र को नया सदस्य बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ये 2014 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई थी? तो ये G7 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? यह पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना इससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के
अंतर्गत आता है? तो ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल हमारा है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू गई है। नेक्स्ट है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो ये जम्मू कश्मीर में लिथियम के सबसे बड़े भंडार की खोज हाल ही में की गई है। अगला सवाल हमारा, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस की खोज की गई है। तो ये मिजोरम में की, नाम से ही ये प्रतीत होता है मिजोरम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम के अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई थी? ये बिहार में हुई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर रहा है? तो भारत का रैंक जो है 2023 में 161 रहा है और 2022 में भारत का स्थान जो था ये 150 था। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो ये DY चंद्रचूड़ को चुना गया है। नेक्स्ट है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता है। तो एसोसिएटेड प्रेस कर्मचारी जो है ये 2023 पुलित्जर पुरस्कार का विजेता है। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो विजेता टीम जो है 2022-23 रणजी की ये सौराष्ट्र है और इसके कप्तान का नाम जो है जयदेव उनादकट है। अगला सवाल हमारा, ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान जो है ये पहला है। अगला सवाल हमें, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मेघनाथ देसाई। सब डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? तो ये पपुआ न्यू गिनी की यात्रा मई 2023 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल हमारा है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो ये 12% का वृद्धि हुआ है। अगला है, बिहार सरकार ने बजट 2022-23 में 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना रखा है? तो ये 2.98% रखा है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल हमारा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? तो मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, इस गीत को निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल हमारा है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1985-86 में किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन प्रोफेसर रेगनर नर्क्स के द्वारा किया गया था। अगला हमारा है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अत्यधिक कार्यबल 1 और 4, ये सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, उपयोगिता से तात्पर्य है। तो उपयोगिता से तात्पर्य है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में? तो खनन जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण निर्माण प्रसंस्करण जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? अवध को आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। अगला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। यह 1922 ईस्वी में यह अधिवेशन गया में हुआ था। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो M.R. जयकर और B.S. मिर्जा के द्वारा हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया गया था प्रथम गोलमेज में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल हमारे, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो 1911 में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया, सतारा और मिदनापुर, ये तीनों स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मराठी ग्रंथ
दासबोध के लेखक हैं। तो दासबोध के लेखक जो है ये रामदास हैं। अगला सवाल देखेंगे, एक तरफ देखेंगे लॉर्ड डलहौजी जो है सहायक संधि, तो सहायक संधि का ये सहायक संधि जो है लॉर्ड बेलेली के द्वारा शुरू किया गया था, ये गलत है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो नहीं है, ये लॉर्ड रिपन है। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति किए थे, ये सही। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सुमेलित है। अगला सवाल देखेंगे, राजा जय सिंह ने बिरसलाओं का निर्माण किन किन स्थानों पर करवाया था? मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारसी, ये 5 स्थानों पर राजा जय सिंह के द्वारा वेधशाला का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो ये जो है स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो ये मराठों के लेखों में पहली बार मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल हमारा है, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, तो बाल विवाह जो है ये प्रचलित नहीं था, तो ये हमारा जो है ऑप्शन असत्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो शिशुनाग ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पराजित करके इस पर अधिकार किया था। अगला सवाल हमारा है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रक्यूर, तंजौर में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में जस्ता नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्रोमियम, लोहा, निकेल और कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान एम वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो p²/2m सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो ये जनित्र को बनाने में किया जाता है। जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हमारा है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्न में से किससे निकलती है? तो ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है, तो विद्युत फ्यूज का सिद्धांत जो है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है। अगला सवाल हमारा है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ये आसवन की प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इन सभी में जो है ये पोटेशियम है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखेंगे भंजन जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, प्रगलन जो है ये तांबा से संबंधित है, और हाइड्रोजनीकरण खाद वसा से संबंधित है, और वल्नीकरण जो है रबड़ से संबंधित है। 2, 3, 4, 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर जाइमेज हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ये पीबीसी जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इनमें से साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के मुख गुहा में ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है ये बुध होता है। नेक्स्ट हमारा है, मकर संक्रांति किस तिथि को
होता है। तो मकर संक्रांति जो है ये 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसे शरद विषु और बसंत विषु कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर उपयुक्त में सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है, ये भी सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एशिया के प्रमुख नदियों में कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो लीना, ओबे, येनेसी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखें, केंद्र में उच्च दाब होता है, केंद्र में दाब उच्च होता है, नहीं, केंद्र में निम्न दाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, तो सुई के अनुरूप नहीं होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत होता है। ये देखेंगे दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा सुई के विपरीत होती है, नहीं, दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है सही के सुई के अनुरूप होती है। तो इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की बहुलता होती है। नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे उत्तर भारत का मानचेस्टर, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर जो है ये कानपुर है, तो 1 का 4 हो जाएगा। दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर हो जाएगा। भारत का बोस्टन जो है ये अहमदाबाद हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है ये 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चिनाब है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। नेक्स्ट हमारा है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त की रचना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया है? तो ये 1990-91 में निर्मित किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो है परम 800 था। नेक्स्ट हमारा है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस जो है ये 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है ये महावीर चक्र है, और पहला जो है सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, और तीसरा जो है वीर चक्र होता है। नेक्स्ट हमारा है, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। आगे के 5 क्वेश्चन जो है मैथ के हैं, हम बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 96 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, सेट 8 हमारा समाप्त हुआ।